ज्यादातर लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने टाइम और पैसे को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक इत्यादि में इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का यह केवल एक छोटा नजरिया है। एक बार किसी इंटरव्यू में दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि आपके मुताबिक सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है। सब लोगों को लग रहा था कि वॉरेन बफेट बॉन्ड्स या स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। लेकिन जब वॉरेन बफेट ने जवाब दिया तो सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी और सफल इन्वेस्टमेंट वही होगी जिसमें वह खुद पर इन्वेस्ट करे। आज इन्वेस्टमेंट करने के वैसे तो बहुत तरीके मौजूद हैं, लेकिन अपने टाइम और पैसों को इन्वेस्ट करके खुद को बेहतर बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। हर सफल व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझता है और शायद इसलिए वह सफल है। खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है, यानी आप आज के मुकाबले ज्यादा बेहतर और वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए, लोगों के बीच आपकी अच्छी इमेज बने, आपका शरीर और माइंड हेल्थी रहे, तो आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट के यह 3 तरीकों के बारे में जानना चाहिए जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करने पर आप एक बदलाव महसूस करेंगे। फर्स्ट, किताबें पढ़ना। समय के साथ साथ अपने नॉलेज को बढ़ाना काफी जरूरी होता है और नॉलेज बढ़ाने के लिए काफी तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें सबसे कारगर और आसान तरीका है किताबें पढ़ना। किताबों का शुरू से ही हमारे जीवन पर काफी महत्व रहा है। किताबें पढ़ने से हमारा नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ ही दिमाग भी काफी तेज होता है। किताबें आपके पर्सनैलिटी को निखारती हैं, किसी चीज के बारे में बारीकी से सोचने पर मजबूर करती हैं। ये आपको एक महान इंसान बनाती है। कहते हैं कि सफलता का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है। यह कहावत काफी सही भी है, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक कॉमन आदत जरूर होती है कि वे हर रोज किताबें पढ़ते हैं और आज भी उन्होंने इस आदत को छोड़ा नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना ज्यादा वे खुद पर इन्वेस्ट करेंगे और अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करेंगे, उनकी इनकम उतनी ही बढ़ती जाएगी। वे अपने नॉलेज को अपने बिजनेस में लगाएंगे, जिससे वे और अमीर होंगे। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए आपको किताबों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड, नई स्किल्स सीखने पर इन्वेस्ट करें। जब भी खुद को बेहतर बनाने की बात आती है या एक अच्छा करियर बनाने की बात आती है, तो हमारा ध्यान कुछ जरूरी स्किल्स की ओर जाता है। आज के समय में सिर्फ अपनी डिग्री के बल पर आप अपने करियर में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको स्किल्स भी सीखनी होगी। आज ज्यादातर लोग जिनके पास कोई डिग्री भी नहीं है, वो अपनी स्किल्स के जरिए अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने काम से खुश हैं। अब सवाल उठता है कि हम कौन सी स्किल्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्किल्स तो बहुत सारी हैं। अब सबको तो नहीं सीख सकते ना। जी नहीं, मैं आपको सभी स्किल्स सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप बस अपने करियर से, अपने काम से जुड़ी कुछ स्किल्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाना और उस काम को पूरा करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। लोग अपनी गलती मानने की बजाय उसकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और खुद उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को खुद उठाना चाहिए। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी जिंदगी है और जो कुछ भी आपके पास है या आज जिस स्थिति में आप हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। अपनी जिम्मेदारियों को अपने माँ बाप, शिक्षक, बॉस और अपने दोस्तों पर थोपना एक बहुत ही गलत फैसला होगा। आप लोगों की राय सुन सकते हैं, उन पर विचार भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी फैसले लेने का समय आए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल भी जरूर करें। सही और गलत में फर्क जानें। अमेरिका में एक 15 साल का बच्चा भी बिजनेस करने लग जाता है। उसे यहाँ तक नॉलेज होता है कि स्टार्टअप कैसे किया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट, कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी बहुत कुछ वो इस छोटी सी उम्र में सीख जाते हैं और लगभग 20-25 की उम्र तक आते आते वे अपना एक अच्छा कैरियर बना चुके होते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाते हैं, चाहे सही हो या गलत, लेकिन फैसले लेते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उन्हें निभाए। ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। फोर्थ, अपनी कमाई के तरीके बढ़ाए। हमेशा बदलती अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना भी काफी जरूरी हो गया है। हर साल महंगाई दर 6 से 7% तक बढ़ती है। इसलिए फाइनेंशियल रूप से स्थिर होने के लिए आपको पैसिव इनकम पर निवेश करना चाहिए। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपको एक्टिव रूप से काम नहीं करना पड़ता है। चाहे आप काम करें या ना करें, इनकम आती रहती है। जैसे अपनी संपत्ति को किराए पर देना,
आप कभी भी एक नौकरी पर निर्भर ना रहे, क्योंकि अगर नौकरी चली गई तो कमाई का जरिया आपके लिए पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी कमाई के तरीकों को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आप चाहे तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी इत्यादि में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये तरीका आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आज के समय में पैसा बहुत जरूरी है और इससे आप फाइनेंशियली मजबूत होंगे। फिफ्थ, अपने स्वास्थ्य पर निवेश करना। आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें या लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाए, उन सब चीजों की वैल्यू तभी होगी जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। आजकल बहुत सी चीजें और कारण हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे नेगेटिव विचार, खराब मूड, अधिक तनाव, खराब खान पान इत्यादि। ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को काफी हद तक डैमेज कर सकती हैं। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में उन फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनमें ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व हो। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए दिन भर में कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज, व्यायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। और जब आप अपने आज को बेहतर बनाएंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य बेहतरीन होगा। इसलिए आज ही खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें।